हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दो प्रगामी ध्वनि तरंगें, प्रत्येक की आवृत्ति 165 है, वायु में विपरीत दिशाओं में चलते हुए अप्रगामी तरंगें उत्पन्न करती है। वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है। एक निस्पंद व उसके पास वाले प्रस्पंद के बीच दूरी कितनी है? तो प्रश्न में हमें एक दो प्रगामी तरंगे, ध्वनि तरंगे दी गई है और जिनकी आवृत्ति दोनों की समान है। आवृत्ति हमें 165 हर्ट्ज दी गई है, जो वायु में विपरीत दिशाओं में चलते हुए अप्रगामी तरंग का निर्माण कर रही है। तो हमें एक प्रस्पंद व उसके पास वाले निस्पंद के बीच की दूरी कितनी है, यह हमें ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी, वह प्रथम अवधारणा वह यह होगी कि मान लेते हैं यह हमारा एक सिरा है जहाँ से एक तरंग उत्पन्न हो रही है और यह कुछ इस प्रकार गति कर रही है। तो एक और तरंग जो होगी यहाँ से टकराने के बाद, जो अगर जिन दोनों की आवृत्ति समान है और विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो यह यहाँ से टकराने के बाद यह कुछ इस प्रकार गति करेगी। तो यह तरंग हमारी इस दिशा में गई और विपरीत दिशा में यह टकराकर वापस आ गई है, जिनकी आवृत्ति क्या है, समान है। तो अब यहाँ से देखिए हम जिन बिंदुओं पर इन यह तरंग क्या होती है, अध्यारोपण के बाद, अध्यारोपण के बाद जिन बिंदुओं पे आयाम आयाम जहाँ क्या हो गया, इन दोनों का आयाम क्या हो गया, यह इस रेखा पर देखिए, समान रेखा पर यदि देखें इनका आयाम क्या हो गया, आयाम यहाँ शून्य हो गया। तो जिन बिंदुओं पर आयाम क्या होता है, आयाम बराबर शून्य होता है, उन्हें हम कहते हैं निस्पंद, उन्हें हम कहते हैं निस्पंद, जिन्हें हम n से दर्शाते हैं। और जिन बिंदुओं पर यहाँ क्या हो गया, आयाम अधिकतम हो गया, तो जिन बिंदुओं पर आयाम अधिकतम होता है, यहाँ यदि हम देखें आयाम अधिकतम होगा, तो उन बिंदुओं को हम कहेंगे, उन्हें हम कहते हैं प्रस्पंद कहते हैं, जिन्हें हम an से दर्शाते हैं। तो यह हमारा हो गया n और यह हो गया an, तो यह भी n हो जाएगा। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि दो परस्पर प्रस्पंदों तथा निस्पंदों के बीच की जो दूरी होती है, वह होती है लैम्ब्डा बटे 4। यहाँ से यदि हम देखें, दो क्रमागत प्रस्पंद तथा निस्पंद की दूरी वह कितनी होती है, लैम्ब्डा बटे 4 होती है। इसके बाद जो हमारी दूसरी मुख्य अवधारणा हो जाएगी, वह यह होगी कि वेग जो होता है, वेग v बराबर होगा, वेग v बराबर होता है n गुणा लैम्ब्डा, जहाँ n तरंग की क्या हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी, और लैम्ब्डा क्या हो जाएगा, इनका तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। तो यहाँ से अभी हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न में हमें आवृत्ति n का मान दिया है 165 हर्ट्ज दिया गया है, और v वेग का मान दिया है 330 मीटर प्रति सेकंड हमें दिया गया है। तो यहाँ से हम इस सूत्र का प्रयोग करते हुए लैम्ब्डा बराबर हो जाएगा v बटे n। तो यहाँ से यदि हम देखें 330 बटे यह हो जाएगा कितना, 165, तो यह मान लैम्ब्डा बराबर आ जाएगा हमारा 2 मीटर। तो जो दूरी है उसे हम मान लेते हैं x। तो x का मान हमारे यहाँ पर जो हमें क्या पूछा है, एक निस्पंद व उसके पास वाले प्रस्पंद के बीच की दूरी, वह क्या है, उसे हम मान लेते हैं x। तो x का मान हमारे पास कितना दे रखा है, लैम्ब्डा बटे 4 दे रखा है। तो यहाँ से यदि हम x का मान निकालें, तो x हो जाएगा, लैम्ब्डा का मान हमारे पास 2 है, 2/4, तो यह क्या हो जाएगा, 0.5 मीटर हो जाएगा। या फिर x को हम क्या लिख सकते हैं, 50 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो हमारा जो उत्तर आएगा वह क्या आएगा, दो क्रमागत प्रस्पंद व निस्पंद की जो दूरी होगी, उसका मान आ जाएगा हमारे पास x बराबर 50 सेंटीमीटर। ये हमारा अंतिम उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।